तो वीडियो आपने देख लिया इस फ्री एनर्जी की। अब मैं आपको इस वीडियो की हकीकत बताता हूँ। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप? मेरा नाम उस्मान है और आप देख रहे हैं यू इलेक्ट्रिक यूट्यूब चैनल। तो भाई बांग्लादेश से हैं, उन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया है। उन्होंने मुझे बताया कि उस्मान भाई ये मैंने तजर्बा किया और ये नाकाम रहा है। अब नाकाम कैसे रहा है और मैं मुकम्मल तफसील आपको इस वीडियो में बता देता हूँ। काइंडली इस वीडियो को आपने कंप्लीट लाजमी देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, ये एक मशीन बनाई है तो ये प्रॉब्लम हो रहा है। लास्ट टाइम ये इंजन में इलेक्ट्रिसिटी से दे रहा हूँ, ये मशीन में, स्मॉल मशीन में। नेक्स्ट ये मशीन बिग मशीन में दे रहा हूँ तो ये लोड नहीं दे रहा है। तो ये है 800 के भी है, 800 है। यह है 2200। तो ये प्रॉब्लम क्या है भाई, थोड़ा बोलिए। तो भाइयों, जैसा कि आपने सुना है, ये भाई बांग्लादेश से ताल्लुक़ रखते हैं। इन्होंने मुझे वीडियो सेंड की है, मुझसे कांटेक्ट किया, मुझसे पूछा है कि भाई मैंने काफ़ी सारी वीडियोस देखकर इस तरह का कारनामा सर अंजाम दिया है, पैसे मैंने ज़ाया कर दिए हैं, मोटर ले ली, जनरेटर ले लिया, फ्लाई व्हील ले लिया, पूरा सेटअप बनाया, लेकिन जब मैंने इसे चलाया तो भाई उसका ये हाल हुआ है। अब यहाँ पर वो भाई ने बताया कि भाई मैंने जो मोटर ली है उसके जो आरपीएम है वो तकरीबन 2800 तक है। सिंगल फेज की मोटर है, तकरीबन 2 से 3 किलोवाट की मोटर है और 10 किलोवाट का जनरेटर है, जिसके चक्कर जो है वो तकरीबन 800 कुछ बता रहे हैं। नेम प्लेट के ऊपर वाजे तो नहीं लिखा हुआ, लेकिन जो वो बता रहे हैं तकरीबन वो चक्कर बता रहे हैं। इसके आरपीएम जैसे कहते हैं वो 800 कुछ हैं जनरेटर के और मोटर के 2800 कुछ आरपीएम है, यानी कि जो मोटर के आरपीएम है वो जनरेटर से ज़्यादा है। जबकि मुख्तलिफ वीडियोस जो आप देखते हैं मोटर जनरेटर सेट की, जिसमें वो आपको मोटर के ज़रिए जनरेटर चलाकर फिर जनरेटर से मोटर को चलाकर और अदर लोड भी आपको चलाकर दिखाते हैं, तो वो ये दिखाते हैं कि भाई जो जनरेटर है उसके चक्कर कम है, मोटर के चक्कर ज़्यादा हैं। मोटर के ज़रिए फ्लाई व्हील को चलाया और फिर फ्लाई व्हील के ज़रिए हमने जनरेटर की शाफ्ट को चलाया, फिर उस जनरेटर से पैदा होने वाली इलेक्ट्रिसिटी से हमने मोटर को भी चलाया, यानी कि मोटर से दूसरी जो इलेक्ट्रिसिटी उन्होंने दी थी या दूसरा सोर्स उन्होंने दिया था वो हटाकर जनरेटर के साथ उसे मुंसलिक कर देते हैं और फिर उसके साथ और लोड भी चलाकर दिखाते हैं। मिसाल के तौर पे आपको फैन चलाकर दिखाते हैं, आपको वो ग्राइंडर मशीन चलाकर दिखाते हैं, आपको बल्ब चला के दिखाते हैं, मुख्तलिफ चीज़ें आपको चलाकर दिखाते हैं। तो मैंने उस वीडियो में आपको मुकम्मल तौर पे समझा दिए थे कि भाई ये इम्पॉसिबल है। आप लोगों ने कहा इसे परफॉर्म करके दिखाएं, तो वीडियो भी मैंने आपको दिखा दी है कि भाई ये इस तरह से काम नहीं कर सकता। अब मैं आपको बताता हूँ कि भाई इसने काम क्यों नहीं किया और क्या इसे करना चाहिए था या नहीं। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और साथ में बेल नोटिफिकेशन आइकन को आपने लाजमी प्रेस करना है ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। वैसे मेरा चैनल सिर्फ और सिर्फ सोलर और इलेक्ट्रिक का है, लेकिन इसके ऊपर मैंने फ्री एनर्जी की वीडियोस इसलिए बनाई थी, आप लोगों की तरफ से रिक्वेस्ट आ रही थी कि उस्मान भाई इस तरह भी पॉसिबल है या नहीं है, तो मैंने उसके ऊपर वीडियोस बनाई। लेकिन मेरी उन वीडियोस को देखकर इस भाई ने, बांग्लादेशी भाई ने मुझसे कांटेक्ट किया, तो उन्होंने बताया कि भाई ये मैंने परफॉर्म किया है तो ये नाकाम रहा है। तो ये नाकाम क्यों रहा है, अब मैं आपको इसमें रीजन बताता हूं कि नाकाम क्यों रहा है। क्योंकि भाई एनर्जी को हम पैदा नहीं कर सकते, एनर्जी को एक शक्ल से दूसरी शक्ल में चेंज कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी कुछ ना कुछ लॉसेस लाजमी होते हैं। मिसाल के तौर पे आपने अगर इलेक्ट्रिसिटी को बनाना है तो आप उसे मैकेनिकल एनर्जी देंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हासिल करने के लिए। आप एक जनरेटर की शाफ्ट को घुमाते हैं, आप जितनी उसकी शाफ्ट को घुमाएंगे वो उतना आपको इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी नहीं देगा। मतलब ये कि उसके अंदर कुछ लॉसेस होते हैं, यानी कि आपने पूरा 1 किलोवाट मैकेनिकल एनर्जी दी है तो उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ 800 वाट इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलने वाली है। उसमें 200 वाट जो एनर्जी है
वो जाया हो जाएगी। तो प्यारे भाइयों, आपके जनरेटर के जो चक्कर हैं, ये आरपीएम जितने मर्जी कम हो, आपने अगर जनरेटर से 10 किलोवाट की पावर लेनी है तो उसे 10 किलोवाट से ज्यादा की पावर देनी है। अब यहाँ पर अगर आप एक मोटर 2 किलोवाट की लगा रहे हैं और उससे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप जनरेटर से 10 किलोवाट की पावर लेंगे, तो भाई ये मुमकिन नहीं है। चाहे आप जितना मर्जी भारी फ्लाई व्हील लगा लें, चाहे वो थोड़ी सी देर ही चलेगा अगर चला भी। अब यहाँ पर इस भाई का तो 1 सेकंड भी नहीं चला, ये मैंने आपको दिखाया है। अब फिर से देख लें, यहाँ पर उस भाई ने जैसे ही जो जनरेटर अपनी रफ्तार के ऊपर आया है, अपने चक्कर उसने पूरे कर लिए, उसने वैसे ही जो मोटर का कनेक्शन है वो जनरेटर के साथ कर दिया, तो वहीं पर सब कुछ स्टॉप हो गया। इसका मतलब ये है कि जनरेटर ने तो इलेक्ट्रिसिटी पैदा करना शुरू कर दी, लेकिन जैसे ही उसके ऊपर मोटर का लोड आया और मोटर के ऊपर फ्लाईव्हील का लोड था, जनरेटर का लोड था, तो जनरेटर का जो लोड है वो मोटर बर्दाश्त ना कर सकी। मोटर के पास इतनी पावर ना थी कि वो जनरेटर को बर्दाश्त कर सके। इसी तरह जनरेटर के पास इतनी मैकेनिकल पावर ना थी कि वो मोटर को चला सके, और ये मुकम्मल सिस्टम कोलैप्स कर गया। तो भाइयों, कहने का मकसद ये है कि इस तरह के फजूल और घटिया प्रोजेक्ट्स की वीडियोस देखकर इनके ऊपर पैसा जाया मत करें। ये टोटली एक फेल प्रोजेक्ट है। अगर ये इतना ही कामयाब होता तो भाई हमें इतने बड़े बड़े पावर प्लांट्स लगाने की क्या जरूरत थी, इतने हाइड्रो प्रोजेक्ट्स के ऊपर पैसे जाया करने की क्या जरूरत थी। हम यही वाला सिस्टम लगा लेते और अपनी ढेरों बिजली बना सकते थे। तो प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा। चैनल के ऊपर नए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।